वेलकम बैक गाइस, दिस इज शिवम। और आज की वीडियो में बात करूंगा बीएससी फिजिकल साइंस प्रोग्राम कोर्स के बारे में। अगर आपने बीएससी प्रोग्राम ऑप्ट कर रखा है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, तो आपने कोई भी अगर कोर्स ऑप्ट कर रखा है तो आपको पूरे 3 साल ग्रेजुएशन में आपकी क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स 1 साल तक रहेंगे, उसके बाद हट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दूंगा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, और कौन कौन से 1 साल के बाद हट जाएंगे, सेकंड ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो जो प्रोग्राम का 3 साल का स्ट्रक्चर है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार, अगर आप बीएससी प्रोग्राम के कोई भी कोर्स कर रहे हो, वो बीएससी प्रोग्राम केमिस्ट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी हो सकती है। तो जितने भी बीएससी प्रोग्राम के कोर्सेज हैं उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, 3 साल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। और ऐसा सारे सब्जेक्ट और ऐसे बीएससी के सारे प्रोग्राम कोर्सेज में फॉलो होगा। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, बीएससी केमिस्ट्री का एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। और आप यही एग्जांपल अपने कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम ऐसा फॉलो होगा बीएससी प्रोग्राम कोर्सेज के लिए। तो बीएससी प्रोग्राम केमिस्ट्री में आपको क्या क्या कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, और या फिर कोई और बीएससी प्रोग्राम कोर्स में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो जो पहला कोर्स है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एईसीसी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप से प्रोवाइड कराता है, अपने तरफ से देता है आपकी स्किल एनहेंस करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल एनहेंस करने के लिए। ये आपको आपकी ग्रेजुएशन ईयर में 1 साल तक पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है, चाहे आप किसी भी प्रोग्राम से हो। तो यार, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपको चॉइस मिलती है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको चॉइस मिलती है कि आप 3 सब्जेक्ट में से इंग्लिश, कम्युनिकेशन, हिंदी एंड एक एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट होता है, इन तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में भी चॉइस मिलती है, आप कोई भी चूज कर सकते हो अपने पसंद का। तो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स आपको 1 साल तक पढ़ना पड़ता है। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। तो बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो बीएससी फिजिकल साइंस केमिस्ट्री में आपको 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। चौथा सब्जेक्ट एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स हो गया आपका। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर 2 सेमेस्टर तक पढ़ना पड़ेगा। तो मैं एक बेसिक चीज और बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री में सिर्फ आपको 4 सब्जेक्ट ही दिए जाते हैं। 4 सब्जेक्ट ही आपको आपके ग्रेजुएशन ईयर में हर सेमेस्टर में पढ़ने पड़ते हैं। तो अब बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री के केस में कौन कौन से केस है, इसमें भी 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। 3 आपके कोर कोर्स हो गए, बीएससी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ये आपके 3 कोर्स हो गए। ये आपको तीनों साल तक पढ़ने पड़ेंगे आपकी ग्रेजुएशन ईयर में। चौथा कोर्स हो गया एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर तक, सेकंड सेमेस्टर तक, यानी 1 साल तक आपको बस पढ़ना पड़ता है। 1 साल के बाद ये भी चला जाता है। तो यार, 1 साल तक एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स रहा, वो चला गया। उसके बाद आपको सेकंड एंड थर्ड ईयर में आपको सिर्फ और सिर्फ आपका मेन कोर्स पढ़ना पड़ता है। चाहे आप कोई भी बीएससी प्रोग्राम के कोर्स से हो, आपको सिर्फ अपने मेन कोर्स पे फोकस करना पड़ेगा। आप बीएससी प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक से हो तो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में 1 साल तक तो आपको एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स पढ़ना पड़ेगा, बट 1 साल के बाद सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में फोकस करना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड कोर्स आपके पास होंगे, अलग से कोई भी कोर्स नहीं होंगे। और ऐसे ही और सारे बीएससी प्रोग्राम के कोर्सेज में है, सेम सिनेरियो चलता रहता है। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, और फर्स्ट ईयर के बाद वो आपका कोर्स चला जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़े, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी प्रोग्राम केमिस्ट्री के केस में पहला कोर्स पढ़ना पड़ा एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, 1 साल चला गया। सेकंड ईयर में आ गया स्किल स्पेसिफिक कोर्स। स्किल स्पेसिफिक कोर्स का मतलब होता है कि अगर आप बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हो, बीएससी प्रोग्राम केमिस्ट्री कर रहे हो, तो केमिस्ट्री से ही रिलेटेड एक स्किल कोर्स होता है, वो आपको पढ़ना पड़ता है आपके ग्रेजुएशन में 2 साल, यानी सेकंड एंड थर्ड ईयर में आपको 2 साल आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो तो स्किल स्पेसिफिक कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड दिया जाएगा। कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो स्किल स्पेसिफिक कोर्स कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड दिया जाएगा, जो कि आपको फर्स्ट ईयर के बाद एईसीसी जो हटा उसकी जगह मिलता है। तो एईसीसी चला जाता है तो एक स्किल स्पेसिफिक कोर्स आ जाता है सेकंड एंड थर्ड ईयर में, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोग्राम से रिलेटेड होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होगा, और अब किसी भी प्रोग्राम से हो तो उस चीज से वो रिलेटेड होगा। तो एक बार यार कंक्लूड कर लेते हैं हमने क्या क्या समझा। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स 1 साल तक पढ़ना पड़ता है, 1 साल के बाद चला जाता है। उसके बाद आता है स्किल स्पेसिफिक कोर्स, जो कि आपके
स्पेसिफिक कोर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपने प्रोग्राम चूज करा है, वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, जो भी होगा उसके हिसाब से वो कोर्स आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और उसके बाद मेन जो कोर कोर्स होता है वो आपको तीनों ईयर तक पढ़ना पड़ता है। और यार इसके अलावा आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे, जेनरिक इलेक्टिव बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। बीएससी फिजिकल साइंस में आपको जेनरिक इलेक्टिव का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, सिर्फ एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स ही दिया जाता है, और कोई कोर्स नहीं होता, एकदम सिंपल कोर्सेस में और कोई भी आपको चूज नहीं करना पड़ता। सिर्फ आपको एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स आपके ग्रेजुएशन ईयर में 1 साल तक पढ़ना पड़ता है, उसके बाद वो हट जाता है। उसके बाद स्किल स्पेसिफिक कोर्स आ जाता है, वो आपको 2 साल तक पढ़ना पड़ता है। और उसके साथ ही साथ जो आपके मेन कोर कोर्स हैं जो आपने चूज करा है, वो तो आपको 3 साल ही पढ़ने पड़ते हैं। तो यार आई होप आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए और समझने के लिए, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।